देखिए, सबसे पहले जान लीजिए हमारी बॉडी प्रॉपर तभी वर्क करेगी जब हम उसके सभी ऑर्गन को प्रॉपर फूड देंगे। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग फूड की रिक्वायर्ड होती है। अगर आप उसे प्रॉपर फूड देंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर ढंग से वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सबसे पहले जान लीजिए कि बॉडी बनती कैसे है, इसका बेसिक फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमारी सेल्स का जन्म होता है। सेल से बनते हैं हमारे टिश्यू और कई सारे टिश्यूज यानी मल्टीपल टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। फिर सभी ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी होल बॉडी। यानी पहले आती है सेल, सेल का जन्म होता है, सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनती है कंप्लीट बॉडी। यानी 4 स्टेज में हमारी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। सेल्स हमारा सबसे छोटा पार्ट होता है और हमारी ऑर्गन सबसे बड़े पार्ट होते हैं और फिर उसी ऑर्गन से बन जाती है पूरी बॉडी। अब समझिए इन सभी को ऑर्गन्स में, टिश्यूज को, सेल्स को हमारा चाहिए होता है फूड और हर एक बॉडी का फूड अलग अलग होता है। किसी बॉडी को कोई इंग्रेडिएंट सूट करता है और किसी को नहीं करता है। किसी को कोई फूड सूट करता है, किसी को नहीं करता, यानी वह फूड उसके लिए एक ट्रिगर का काम करता है। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं है और आप अपने डीएनए के अपोजिट फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में वह रोग पैदा हो जाएगा जो रोग आपकी बॉडी में कभी था ही नहीं। हमारी हर एक बॉडी के अकॉर्डिंग, सबके डीएनए के अकॉर्डिंग सबका फूड अलग अलग होता है। इसीलिए हमें जब एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी कोई एक चीज नहीं है, एलर्जी बहुत सी चीज है। एलर्जी एक नहीं कई चीजों से हो जाती है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, जरा सी डस्ट गई नहीं और उससे स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, यानी छींक आना स्टार्ट हो जाती है। और कोई कोई तो पूरे दिन डस्ट में काम करता रहता है, गंदगी में काम करता रहता है, उसे स्नीजिंग नहीं आती यानी छींके नहीं आती और उसे कोई डस्ट से प्रॉब्लम नहीं होती। यानी उसकी बॉडी वह डस्ट से प्रॉब्लम नहीं करती, यानी उसकी बॉडी डस्ट को झेल जाती है, वह बॉडी उसके लिए बनी है। तो हमारी एलर्जी कई तरह की होती है। किसी किसी को एलर्जी नहीं टिकर करती है और किसी किसी को जरा सी डस्ट से एलर्जी टिकर कर जाती है, यानी उसकी बॉडी हाइजीनिक है, अनहाइजीनिक में जाते ही उसे प्रॉब्लम होने लगती है। कोई कोई फूड होता है जो उसे ट्रिगर कर जाता है, जो एलर्जी के रूप में दिख जाता है, तो उससे एलोपैथिक यानी मॉडर्न साइंस एलर्जी का नाम दे देती है। बट वह फूड आपके लिए नहीं है। आप जितनी बार उस फूड को इंटेक करेंगे आपकी बॉडी में वह ट्रिगर करेगा, क्योंकि वह फूड आपके लिए नहीं बना है। तो हर एक बॉडी का फूड अलग अलग होता है। अब हर एक ऑर्गन का फूड अलग अलग होता है। जैसे अगर आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक है, आप छोटी से छोटी चीज तुरंत भूल जाते हैं, आप छोटी से छोटी चीज रखते हैं और तुरंत फ्रिक्वेंटली उसे भूल जाते हैं, यानी आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक है और आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो आपका, अगर आप नेचुरल वे से इसे ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी नेचुरल बॉडी बनी है, तो अब ये मेमोरी वीक होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपका ब्रेन का फंक्शन ठीक ना करना, आपको प्रॉपर ब्रेन का फूड ना मिलना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, कई प्रॉब्लम। बट इसका सोल्यूशन एक है, आप ब्राह्मी और शंखपुष्पी
यह दो चूरन ले आइए, उसे इक्वल मात्रा में बना लीजिए, यानी 100 ग्राम ब्राह्मी अगर मिलाते तो 100 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण मिला लीजिए। दोनों को इक्वल मात्रा में मिला के रख लीजिए कंटेनर में, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इसे लीजिए, जिससे आपके ब्रेन के फंक्शन को ठीक हो जाएगा। आपके ब्रेन में हो रही प्रॉब्लम को ये ठीक कर देगा, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी ब्रेन को बूस्ट कर देगा, आपको चीजें याद रहना स्टार्ट हो जाएगी, आपके ब्रेन में कई सारे डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो गए होंगे, या कोई भी डिसऑर्डर हो गया तो उसमें भी यह हेल्प करेगा। यह है ब्रेन का फूड। अगर आप इसे ब्रेन के लिए आप इसे कंज्यूम इनटेक करेंगे तो आपका ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, आपका ब्रेन बूस्ट होगा, आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही आई के लिए अलग फूड होता है, जैसे कि त्रिफला। त्रिफला आई पे बहुत अच्छा काम करता है, ये आई का फूड है, यानी आई को जितने न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वह त्रिफला से मिल जाते हैं। और ये त्रिफला आपके पेट पर भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी आपके इंस्टेटाइन पर, आपके स्टमक पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग फूड होता है। तो अगर आप इन सभी फूड का कॉम्बिनेशन बना के बॉडी को देंगे तो आपके बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन प्रॉपर वर्क करेगा, यानी किसी भी ऑर्गन में कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। अगर है तो वह रिवर्स हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि हमें तो हर चीज सूट कर जाती है, तो जिससे जो चीज हर चीज सूट कर जाती है उसकी बॉडी उसके लिए बनी है। बट आपको उससे क्या, कि उसे सब चीज सूट कर जाती है तो हम भी सब चीज खाएंगे। अगर आपको वह कुछ चीजें सूट नहीं करती तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितने और से इनटेक करेंगे आपकी बॉडी प्रॉब्लम करेगी, किसी ना किसी फॉर्म में वह शो करेगी, यानी आपकी बॉडी को दुख होगा, और आप उसे छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग तरह से डिजाइन है, सबका डीएनए अलग है, सबकी बॉडी का फंक्शन अलग है, सबके थॉट थिंक अलग है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर बिल्कुल माइक्रो टू डीपर फॉर्म में जाए तो अलग मिलेगा। सबकी सेल्स अलग है, टिश्यूज अलग है, ऑर्गन्स अलग है, कंप्लीट बॉडी अलग है। यानी आप कोई भी चीज अगर आप उसे माइक्रो लेवल से देखेंगे तो आपकी छोटी सी सेल्स भी सेम टू सेम मैच नहीं खाएगी किसी से, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे ही डिजाइन है, इसीलिए हम सब की बॉडी यूनिक है। देखने में हर एक ह्यूमन एक जैसा लगेगा, बट वह बेसिक तौर पर माइक्रो लेवल पर डिफरेंट है, एक जैसा वो नहीं है। इसीलिए वह एक जैसा थिंक नहीं करता, एक जैसे थॉट्स नहीं आते, एक जैसे वर्क नहीं उसके होते हैं, सब में उसे वेरिएशन देखेंगे। आप जब दो लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें भी कई सारे वेरिएशन देखेंगे, हर एक चीज में वेरिएशन देखेंगे। इसलिए दिखने में भले ही कोई आपकी तरह या आपका ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हो, 90 टू 99% तक मैच एक जैसा होता हो, फिर भी आपका थॉट, आपका वर्क, आपकी थिंक अलग होगी, एकदम डिफरेंट होगी। आपका अगर एक छोटा सा सेल्स भी लैब में टेस्ट किया जाएगा, उसे माइक्रो लेवल पे टेस्ट किया जाएगा तो आपका सेल्स में भी वो डिफरेंट मिलेगा, वह सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इतना डिफरेंस होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक जैसा दिखता है, परंतु हर एक ह्यूमन अलग अलग होता है। दिखने में हम सब लोग एक जैसे हैं, परंतु हम सब लोगों की कैपेसिटी, स्किल्स, थॉट्स, थिंकिंग सब कुछ अलग अलग है।
तो आप दूसरे के जैसे बनने का ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आप सब कुछ इधर उधर से ट्राई कर सकते हैं, हिट एंड ट्राई खेल सकते हैं कि वह सारी चीज खा लेता है, मैं भी सारी चीज खा लूं। अगर आपको डाइजेस्ट हो जाता तो दैट्स गुड, आपकी बॉडी भी उसकी तरह मैच कुछ ना कुछ करती है, तो आप खा लीजिए। लेकिन अगर आपको सारी चीजें मैच नहीं कर पा रही है, यानी आपको सूट नहीं करती, तो उसे छोड़ दीजिए। चाहे फिर वो कोई फूड हो या कोई चीज हो, यानी कि कोई चीज कोई काम, कोई रोज सुबह 4 बजे उठ जाता है, या फिर कोई बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, या कोई एक बार भी पढ़ लेता है और उसे याद हो जाता है और उसे लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। यानी किसी ने कोई चीज एक बार याद कर ली और वो महीनों नहीं भूलता, यानी उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। और आप याद करते हो तो अगले दिन ही भूल जाते हो। तो अब उससे यह चीज इनबिल्ड आई है, यानी इन बर्थ मिली है। अब आप उसका जज करोगे कि मैं भी काश ऐसा हो, तो सोचने से वो चीज तो नहीं मिल जाएगी। सोचते तो आप सालों भर रहो या पूरी जिंदगी भर सोचते रहो, पर वो चीज तो नहीं मिल जाएगी। अब उसे ये चीज कैसे मिली उसे खुद नहीं पता, उसकी ये पावर कैसे मिली उसे खुद नहीं पता, क्योंकि उसने इस जन्म से अचीव नहीं किया है। उसे ये इन बर्थ मिली है, आप कह देते हैं कि गॉड गिफ्टेड मिली है। तो उसने इस जन्म से अचीव नहीं किया, ये पावर उसके पास पहले से थी और उसे पता भी नहीं था, बट किसी ने उसे अब्जॉर्ब किया जिसके पास ये कम थी। यानी कि उसकी मेमोरी जिसके पास कम थी और जिसके पास स्ट्रॉन्ग थी, उसने अब्जॉर्ब किया, उसे बताया, तब उसे अपनी पावर का रियलाइज हुआ। उससे पहले उसे अपनी पावर ही नहीं पता थी। तो हर एक बॉडी में अलग अलग पावर होती है। किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि वह पूरे दिन काम करता रहेगा, फिर भी उसे थकान नहीं होगी। और कुछ की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा वीक होती है कि वह थोड़े से काम में ही थक जाता है। इसलिए सबकी बॉडी डिफरेंट है। आप उसके जैसा बनने का ट्राई कर सकते हैं। अगर वो आपको सूट कर जाता है तो दैट्स गुड, आप भी उसकी तरह मैच करते हो। बट आपको सूट नहीं करता तो फिर ज्यादा उस पर ट्राई मत कीजिए, अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कीजिए। अगर अपनी बॉडी के वीक पॉइंट्स और अपनी बॉडी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानना है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कीजिए, यानी अपने आप पर काम करना स्टार्ट कीजिए। तभी आप जान पाओगे कि आपकी बॉडी का वीक पॉइंट क्या है और आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है।